अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इस्माइल दहलवी दावा करते वक्त आसमान में उड़ता है, दलील पूछो तो तहत सरा में घुस जाता है और पीछा करो तो वहां से भी भाग जाता है। बिल्कुल यही कैफियत, यही हाल, यही आलम, बिल्कुल इसी तरह का मामला देवबंदियों वहाबियों का आज भी मौजूद है, जिस तरह इनके पेशवा का मामला था। अब इस डबल मिंडी को पहले आप समाअत फरमा लें, फिर इसके बाद गुफ्तगू करते हैं। दोनों बरेलवी हैं, एक आला हज़रत के मानने वाले वो रिजवी कहलाते हैं, वो कशोशा शरीफ के मानने वाले अशरफी कहलाते हैं। दोनों मिलाद करने वाले, सलाम पढ़ने वाले एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। इन मौलवियों ने, इन मुफ्तियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया इस्लाम के नाम पर। इसी के नतीजे में फिरकावारियत भी है, इसी के नतीजे में डिवीजन भी है। अब तो यह है कि हर पीर एक फिरका बन चुका है। क्या आप उस पीर के मुरीद हैं तो बस वही पीर सही है क्या? अब तक तो बरेलवी सिर्फ देवबंदी और वहाबी को काफिर कहते थे, लेकिन अब बरेलवी के अंदर भी कई सारे फिरके हो चुके हैं। कोई अशरफी है, कोई बरकाती है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और आपस में लड़ाई है, आपस में इख्तिलाफ है। अशरफी रिजवी को काफिर कहता है, रजवी फिर जो है बरकाती को काफिर कहता है। बरकाती मतलब न जाने क्या क्या उसके यहाँ जो है टाइटल है। समाअत किया हजरात ने। ये डबल मिंडी दिन भर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर बैठा रहता है और अहले सुन्नत के बारे में उल्टा सीधा यहाँ वहां की वीडियोस लगा लगा करके कुछ भी कहता रहता है। हालांकि आज तक इस देवबंदी ने कोई दलील पेश नहीं करी। अब इसी वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लगा करके, हालांकि इतनी जल्दी में था कि बेचारा बनियान के अंदर ही आ गया और इसको शर्ट पहनने की, कुर्ता पहनने की भी तौफीक नहीं मिली, ऐसे ही बैठ गया और ऐसे ही बैठ करके यहाँ आकर के ये बदतमीजी करने लगा और एक वीडियो लगाई। वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि रजवी अशरफी को काफिर कहते हैं, अशरफी रजवियों को काफिर कहते हैं, और इस तरह कह करके ये आगे कहता हुआ नजर आता है कि इस तरह इनके अंदर बहुत सारे फिरके बन गए हैं। बेटे ये तो तूने दावा कर दिया, दलील तो तेरे पास कुछ है नहीं, कयामत तक का चैलेंज है, तू दलील नहीं दे सकता। लेकिन अब हम दावा करते हैं कि देवबंदियों के अंदर भी आपस में खूब जबरदस्त लड़ाई है, खूब जबरदस्त झगड़े हैं, खूब जबरदस्त फसाद है। और अगर यकीन नहीं आता है तो समाअत कीजिए देवबंदियों के मुफ्ती सालिम साहब कासमी को, इनको समाअत कीजिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना साद साहब कांदलवी, तो फिर मेरे से गाली खाना चाहता है? कौन है साद कांदलवी मरदूद? क्या हैसियत है साद की? क्यों नाम लिया तुमने साद का मरदूद? कहीं बेशरम। साद क्या है? साद सुअर मरदूद है। ये देवबंदी वर्सेस देवबंदी है। मुफ्ती सालिम भी देवबंदी है, साद भी देवबंदी है। ये कहते हैं साद सुअर है, साद मरदूद है, साद खबीस है। इस तरह के जुमले इनकी वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे पहली और मेन पॉइंट की बात, अक्सर देवबंदी आप देखेंगे कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि रजाखानी गाली देते हैं, रजाखानी गाली देते हैं। हालांकि कयामत तक वो ये भी साबित नहीं कर पाएंगे कि किसी आलिम रजाखानी ने कोई गाली दी हो, वो साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन बार बार उनका जुमला ये होता है कि रजाखानी गाली देते हैं। लेकिन मुफ्ती सालिम साहब जो इनके मुफ्ती है, वो शुरुआत में क्या कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपने समाअत किया, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, फिर मेरे मुंह से गाली सुनेगा तुम? ये साफ कह रहे हैं वो, फिर मुंह से। मतलब इसका पता ये चला कि ये लगातार गालियां देते रहते हैं, हमेशा लोगों को गालियां देते रहते हैं और उसको कह रहे हैं कि फिर से गाली सुनेगा। साद मरदूद का नाम क्यों लिया? साद खबीस का नाम क्यों लिया? साद सुअर है साद। अल्लाह अकबर। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने, खुद के घर की खबर नहीं है, अपने घर का गंद साफ नहीं करते हैं और दूसरों पर इल्जाम देने बैठ जाते हैं। बेटे अब दूसरों पर इल्जाम देने से पहले अपने घर का गंद अच्छी तरह से साफ कर लो। समझ में आई बात? वरना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। अहले सुन्नत हमेशा दलील बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, दावा अगर करते हैं तो दलील भी देते हैं।